चलिए आज स्टार्ट करते हैं। कर्क लग्न तो हो गया था, अब सिंह लग्न के बारे में। आप लोगों ने कर्क लग्न को विशेष अच्छी तरीके से समझ लिया था। सिंह लग्न कुंडली ये भी एक सूर्य का है, जैसे कर्क लग्न एक सिंगल राशि का है, ये भी एक सिंगल राशि का है, यानी कि सूर्य का एक ही राशि है। और ये लग्न भी बहुत अच्छा नाम भी है, राजा की लग्न भी कहा गया है। तो सिंह लग्न के लिए सबसे अच्छा फल देने वाला मंगल को कहा गया, क्योंकि ये मंगल जो है ना, केंद्र का स्वामी यानी कि चतुर्थेश और नवमेश, चतुर्थ और नवम भाव का स्वामी है। ठीक है ना। तो चतुर्थ और नवम भाव का स्वामी होने के कारण में इस दो भाव का जो इसमें संबंध बन रहा है, इसलिए ये मंगल को अच्छा माना गया है। ठीक है। अब मंगल और बृहस्पति का अगर संबंध हो जाए, यानी कि कोई प्लैनेट लग्न का भी ये चतुर्थ और नवम के साथ साथ पंचमेश का संबंध हो जाए बृहस्पति का, तो एक राजयोग में भी एक अच्छा राजयोग बन जाएगा। तो उस व्यक्ति के लिए भाग्य, तरक्की होगा, सुख की समृद्धि होगी, उसकी बुद्धि बहुत तेज चलेगा। कोई भी ऐसे व्यक्ति की व्यापारी अगर हो जाता है ना, बहुत अच्छा हो जाता है। ठीक है। अब बृहस्पति और शुक्र, अब ये हो गया। अब हम देखते हैं कि अगर मान लीजिए कि इस कुंडली में अगर बृहस्पति और शुक्र के योग कैसा रहेगा, क्योंकि एक तरफ से ये भी केंद्र का स्वामी है और एक तरफ से ये त्रिकोण का स्वामी है। जैसे कि हमने मंगल के बारे में बात कर रहे थे कि ये ऐसा अच्छा माना जाता है, तो ये कैसा रहेगा। ठीक है, ये वाला, यानी कि ये दशमेश और पंचमेश का संबंध कैसा रहेगा। अगर आप इसको बात करते हो तो ये बात याद रखो, जो मंगल और गुरु के साथ जो जुपिटर का संबंध था, उतना अच्छा इसमें नहीं रहेगा, उतना अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि शुक्र का जो दूसरा राशि है वो तृतीय भाव का त्रिषणाय का हो गया, और जुपिटर का जो दूसरा राशि है, ठीक है ना, वो अष्टम भाव का हो गया। तो इसलिए यहां शुक्र का युक्ति गुरु के साथ उतना अच्छा नहीं रहेगा जितना मंगल के साथ रहेगा। और इस कुंडली में शनि और शुक्र, बुध, शनि, अब देखिएगा सप्तमेश, षष्ठेश यानी कि खराब प्लैनेट, खराब भाव का। बुध द्वितीय मार्केश भी है और एकादशेश भी है। ठीक है ना। और कौन, शुक्र, भले ही ये केंद्र का स्वामी है फिर तृतीय का स्वामी। तो शनि, शुक्र, बुध ऐसे जातक को अच्छा फल नहीं देते, निकृष्ट फल देते हैं। ठीक है। चंद्र कैसा रहेगा, चंद्र द्वादश भाव का स्वामी है, ये देखो। तो अगर द्वादश भाव का स्वामी है तो चंद्र का फल कैसा होगा, लेकिन इन तीनों से देखा जाए चंद्र का फल ठीक रहेगा। ओके। अब इस कुंडली में, चलिए हम तो ये बात कर ली, इस कुंडली में मार्केश का फल कौन देगा, मार्क का फल। तो इस कुंडली में बुध ज्यादा मार्केश का फल देता है। सिंह लग्न कुंडली में बुध मार्केश होता है। भले ही शनि सप्तमेश है, लेकिन शनि सप्तमेश मार्केश नहीं होगा। उसका एक कारण है कि आप कहोगे शनि तो षष्ठेश भी है और साथ में सप्तमेश भी है। तो जो षष्ठेश हो जाता है और जो सप्तमेश हो जाने के कारण उसका जो लॉस का स्वामी वही प्लैनेट बन गया, तो उसको लॉस नहीं करेगा। लेकिन जो मार्क का स्वामी, लाभ का स्वामी हो जाए तो मार्क में वृद्धि कर देता है। इसलिए बुध इसमें मार्केश होगा। शनि इतना मार्केश, शनि का उतना बली मार्केश नहीं कहा गया है। ये ज्योतिष शास्त्र का एक नियम है कि मार्केश विचार करने के लिए। ठीक है।
जैसे भी इसमें लिखा है ना, शनि उतना मार्केश नहीं होता है, ये देखो ये लिखा है। और परंतु बुध मार्केश बलि हो तो मार्केश बुध ही उसमें मार्केश होगा, शनि मार्केश उतना नहीं होगा। सूर्य और बुध एकत्रित रहने से इस कुंडली में सूर्य और बुध अगर एक साथ हो, कौन? लग्नेश और लाभेश, धनेश। धन का स्वामी भी बुध है और लाभ का स्वामी बुध है और लग्न का स्वामी सूर्य है। तो सूर्य और बुध एकत्रित रहने से ये व्यक्ति के लिए बहुत अच्छा माना जाएगा। वो किसी भी कार्य को करने में माहिर हो जाएगा। उस व्यक्ति के पास धन दौलत भी होंगे, उस व्यक्ति के पास आय के स्रोत बढ़ेंगे, उस व्यक्ति के पास शारीरिक सुख प्राप्त होगा। क्योंकि ज्योतिष विश्व को कहता है अगर लाभेश और लग्नेश का संबंध हो तो धनयोग बनता है। लाभेश और लग्नेश के या धनेश और लग्नेश के साथ संबंध हो जाए तो धनयोग बनता है। तो धनयोग तभी बनेगा व्यक्ति के पास सब कुशलता हो। ठीक है, तो इसलिए ये प्लैनेट सूर्य और बुध का अच्छा माना गया। परंतु उसकी संपत्ति में थोड़ा सा अर्जित करने में स्ट्रगल तो होगा, लेकिन पैसा जरूर कमाएगा। मंगल और शनि, अब चाहो मंगल देखो क्या आ गया, मंगल चतुर्थ और नवम भाव का स्वामी, शनि सप्तम और छठे भाव का स्वामी। मंगल शनि के द्वादशस्थ होने से शनि की अगर इन दोनों का स्वामी अगर कहीं 12वें भाव में हो, ठीक है ना, इस भाव में, इसका भी इस भाव में और इसका भी इस भाव में, ठीक है ना, तो ऐसे शनि की महादशा में बहुत ज्यादा व्यक्ति को उन्नति मिल जाएगा। आप कहोगे ये कैसा हो गया? आप देखो कुंडली में सबसे ज्यादा है कि जो भोग स्थान है वो द्वादश स्थान है। ठीक है, अब मंगल इसमें पाप ग्रह भी हो गया और शनि पाप ग्रह भी हो गया और शनि मंगल इसमें केंद्र त्रिकोण का संबंध बन गया और ये दोनों पाप स्थान में पहुंच गए। यानी मतलब ऐसा होता है कि दो शराबी को, दो अच्छे शराबी हो और उनको शराब की दुकान में बैठा दिया जाए, वो बड़े खुश हो जाएंगे। तो इसलिए शनि मंगल अगर किसी भी कुंडली में, सिंह लग्न कुंडली में द्वादश भाव में बैठा हो और उसी की शनि की दशा शुरू हो गया तो उसकी मान के चलो कि डेवलप बहुत जल्दी से करेगा, बहुत जल्दी से नाम कमाएगा, पैसा कमाएगा। वो भूल जाओ सारे प्लैनेट को, ये दो प्लैनेट के लिए इतना अच्छा है सिंह लग्न के लिए। ठीक है, अब राहु और केतु ये मारक स्थान में रहने से अगर किसी कुंडली में राहु और केतु अगर मारक स्थान में हो जाए तब ये मार्केश का प्रभाव करते हैं। जैसे कि मार्क स्थान क्या है, एक ये मार्क स्थान है और एक ये मार्क स्थान है। तो अगर यहाँ राहु होगा, राहु अगर यहाँ होगा तो केतु यही होगा, यहाँ तो नहीं हो सकता। तो इसका मतलब है कि अगर इनमें से राहु यहाँ हो, यहाँ केतु हो, या यहाँ राहु हो, यहाँ केतु हो, तो ये मार्क स्थान से संबंधित करते हैं। तो यानी कि सप्तम में राहु हो, लग्न में केतु हो, या द्वितीय स्थान में केतु हो, अष्टम में राहु हो, ऐसे स्थान में अगर होते हैं तो इन महादशा के समय में भी ये मारकत्व का ही फल देते हैं, नेगेटिव फल देते हैं। बृहस्पति और शुक्र, हमने बोला ना, बृहस्पति और शुक्र क्या एकत्रित होने से हमने बोला ये बृहस्पति, ये जो शुक्र है, जो दशमेश और पंचमेश का, इन दोनों अगर एक साथ हो जाए तो कोई राजयोग नहीं बनेगा। ये मैंने पहले भी बोल दिया। ठीक है, और पांचवें नवांश में अगर किसी का लग्न में होने से स्वयं व्यक्ति का स्वभाव होता है। अच्छा, ऐसे जातक को क्या भी करना चाहिए? देखो, सिंह लग्न वाले के लिए थोड़ा सा चेतावनी भी है, क्या करना नहीं चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ऐसे जातक गर्म पदार्थ, यानी कि जो मादक पदार्थ ज्यादा मसालादार, उसको नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसका बॉडी इतना गर्म रहता है। उत्तेजना और जल्दीबाजी के कोई काम करने, गुस्से से कोई, जोश में कोई भी निर्णय नहीं करना चाहिए।
अधिकतर राजा लोग जोश में किसी के भी कुछ दंडित कर देते थे, तो ऐसे नहीं होना चाहिए। और अपने शरीर की जो रक्त की रक्षा हमेशा करना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को बीपी हाई होती है। ज्वर होने पर अगर कोई बुखार हो जाए तो इसको जल्दी से जल्दी औषध लेके शांत करना चाहिए, नहीं तो ज्वर की मात्राएं बहुत बढ़ जाएगी। ये इसकी सावधानी रखना चाहिए। सिंह लग्न कुंडली के लिए कुछ विशेष योग मैंने लाया है, वो भी आपको बताता हूँ। शुक्र मंगल की युक्ति शुभ नहीं माना गया। हमने आपको कहा ना, शुक्र और मंगल की युक्ति शुभ नहीं है। इसमें गुरु और मंगल की युक्ति बहुत अच्छा है। ठीक है, कारण क्या है कि हमने आपको बताया कि जैसे ये शुक्र और मंगल का गुरु जैसे ये दोनों का है या इसका भी है, इन तीनों का क्यों नहीं होगा? इसका एक कारण है कि जैसे कि देखिए इसमें हुआ क्या, शुक्र हो गया आपका दशमेश और मंगल हो गया नवमेश। ये दोनों की युक्ति ये इसलिए होगा कि ये दशम स्थान का स्वामी होने से केंद्राधिपति दोष लग गया। किसको? शुक्र को। तो गुरु शुक्र को केंद्राधिपति दोष लगता है क्योंकि शुभ ग्रह है, तो इसलिए ये अच्छा नहीं है। अगर मंगल की युक्ति हो जाए और 4, 5, 9, 10 इन स्थान में हो तो ये निश्चित रूप से अशुभ फल दे देगा। ठीक है, और यदि लग्नेश यानी कि क्या है, यदि सूर्य कहां पर 3, 6, 8, 12 में इनमें से किसी स्थान पर रहने से थोड़ा सा शरीर उसका दुर्बल रहेगा। लग्नेश यानी कि सूर्य 3, 6, ठीक है ना, और 8 और 12 में, यहां इतने में अगर कहीं भी लग्नेश पहुंच जाता है इन भाव पर, तो समझो कि थोड़ा उस व्यक्ति का शारीरिक कमजोर रहेगा। ठीक है, तो इस प्रकार की कुंडली में, सिंह लग्न कुंडली में इतनी सी जानकारी कर लो, बाकी डिटेल से जानकारी करते रहेंगे। इतना बहुत जरूरी है कि सिंह लग्न कुंडली के लिए फिर मैं आगे बताऊंगा कौन से लग्न के लिए कौन सा रत्न पहनाएंगे, कौन सा नहीं पहनाएंगे, ये भी डिटेल्स चर्चा करेंगे। आप सीखते रहिएगा। ठीक है, अगला एपिसोड में आप इंतजार करिएगा कन्या लग्न के बारे में, वो भी बहुत जरूरी है। तब तक के लिए नमस्कार।